ऑटोकैड में लेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो इसके अंदर क्या होता है, लेयर के द्वारा हम ड्राइंग को कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर मल्टी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम अलग अलग पर्सन बना रहे हैं, तो वो लोग अपने लेयर के ग्रुप बना सकते हैं, फिर इनको पूरा ग्रुप वाइज हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी पहले हम समझते हैं कि इंडिविजुअल बेस पे कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लेयर प्रॉपर्टीज शॉर्टकट LA का यूज कर सकते हैं, LA एंटर, या फिर यहाँ से लेयर रिबन टूल बार में लेयर टैब के अंदर जाकर लेयर प्रॉपर्टीज पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट अब तक जो आप काम करते हुए आ रहे थे वो जीरो लेयर पे काम करते हुए आ रहे थे, जो आपकी यहाँ पर बनी हुई है। ये लेयर पहले की बनी हुई होगी, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट लेयर। अगर लेयर में आपने कुछ नहीं बनाया तो आप आराम से उसको डिलीट कर सकते हो, लेकिन आप कुछ बना चुके होंगे लेयर में तो वो लेयर डिलीट नहीं होगी। तो इसलिए तो अब इस बात का ध्यान रखें, बाय डिफॉल्ट क्या है, जीरो लेयर है, हमें चाहिए अपनी न्यू लेयर। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आता है ऊपर, न्यू लेयर। हमें यहाँ पर नाम दिया, कुछ भी आपको नाम दे सकते हैं। वॉल फिल में है तो वॉल बना रहे हैं तो वॉल का नाम दे दो, डायमेंशन दे दो। यहाँ पर हम दे रहे हैं प्रोफाइल, तो हम कुछ भी बना सकते हैं प्रोफाइल के अंदर। अब मुझे यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी होती है, कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट एंड ट्रांसपेरेंसी। चार हो गई। वैसे बाय डिफॉल्ट हम तीन का यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हो गया आर पार देखना, मैक्सिमम वैल्यू 90 तक होती है इसकी, और अभी तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम बाद में यूज करेंगे जरूरत पड़ेगी तो। अदरवाइज सबसे पहले हम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ कलर के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो ये विंडो बन के आ रही थी मेरे पास। तो इस विंडो में जैसे कर्सर मैंने यहाँ नीचे रखा तो लेफ्ट इस वाले पोर्शन में इसका नंबर लिखा हुआ आ रहा है, रेड पे रख रहा हूं तो इसका नंबर 1 आ रहा है। ये कलर यहाँ पर राइट में देखें, RGB वैल्यू को मिक्स करके बन के आया, ऐसे ऐसे लेके बन के आ रहा है, ये चीज है। तो एक होता है ट्रू कलर। ट्रू कलर में ये शेड आ गया, यहाँ जिस शेड में आप क्लिक करेंगे इसके लाइट शेड, डार्क शेड, ऐसा आप ले सकते हैं। कलर बुक्स में जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लेता है आने में, लोड होने में, 2 सेकंड का टाइम लगेगा बस। अब ये आ गया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी 10 शेड्स आपको मिल जाती हैं इस तरह से। फिर आपको जिस लेयर पर काम करना सेलेक्ट करें, ये नाम हो गया इसका, ओके करें। अभी तो खैर मैं इंडेक्स में ले रहा हूँ, और ये मैंने लिया फिलहाल पहचान के लिए रेड कलर, ओके किया, यहाँ पर असाइंड हो गया रेड कलर। इसी तरह से फिर इसमें आता है लाइन टाइप। लाइन टाइप के लिए आप यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे, लोड पे गए, यहाँ से आपको लाइन टाइप ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो भी लाइन टाइप आपको चाहिए यहाँ से ले लें। ये फाइल होती है, ये फाइल का नेम है इसका, ये यहाँ पर इसके अंदर लाइन टाइप्स की लाइब्रेरी बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर है। कभी एक ऑप्शन होता है कि हम खुद की लाइन टाइप भी बना सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन वो अलग टॉपिक है, अभी हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है। अभी हमें ये एप्लीकेशन सीखना है, ये कैसे यूज करना है। ओपन किया, सिलेक्ट किया, ओके किया, सिलेक्ट कर लो और ओके कर दो, ये हो गया। अब नेक्स्ट है लाइन विड्थ थिकनेस, क्योंकि जैसे बड़े बड़े ड्राइंग्स होती हैं जीरो साइज या वन साइज की, तो वहाँ पर अगर लाइन में थिकनेस नहीं होगी तो हमें प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर कोई ना कोई थिकनेस ले लेते हैं। फिलहाल तो मैं डिफॉल्ट पे छोड़ दे रहा हूँ, अभी कोई नहीं ले रहा हूँ, या लेना चाहते ले सकते हैं। चलो मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर 0.3 ले लिया। तो एक लेयर में हमने तीनों प्रॉपर्टी असाइन कर दी है। इसके बाद दूसरी लेयर बना लेते हैं एक, मैंने कहा डायमेंशन, इसका कलर हमने ग्रीन रखा। लाइन टाइप कंटिन्यूस ले लिया। लाइन विड्थ इसको डिफॉल्ट पे रखते हैं, डिफॉल्ट में भी थिकनेस होती है। आप फॉर्मेट में जाएंगे, लाइन टाइप, लाइन विड्थ में आएंगे, और यहाँ पर डिफॉल्ट थिकनेस है 0.25। ये लेयर बनाने के बाद अब आप इसको बंद कर दें। अब आप देखेंगे जो भी लेयर आपने बनाई है वो सब यहाँ पर लिस्ट में आ गई हैं। इसमें लिस्ट में आने के बाद अब आपको एक विंडो पे ध्यान देना होगा जिसमें नाम है प्रॉपर्टीज। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, जो टूल बार मुझे यूज में नहीं आ रहे हैं उसको मैं हटाना चाहता हूँ यहाँ से। तो जैसे क्लिप बोर्ड है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। यूटिलिटीज है, जो कम यूज होते हैं उनको हम यहाँ क्यों रखना चाहें, हटा सकते हैं। अच्छा, ये बार बार वहाँ से शो टैब में जाएं, और यहाँ से शो पैनल्स में जाके यहाँ से भी आप हटा सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे
यूटिलिटीज़ नहीं चाहिए, क्लिपबोर्ड नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये एक्सपेंड हो गया विंडो। तो ये विंडो एक्सपेंड होने पे अब आप यहाँ देख रहे हैं प्रॉपर्टीज में क्या लिखा हो रहा है, बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर। इसका मतलब होता है कि जो लेयर में आपने असाइंड किया हुआ है वो यहाँ दिखाई देगा। जैसे प्रोफाइल ले लिया तो प्रोफाइल में तीनों प्रॉपर्टी आपको यहाँ असाइंड मिल गई। ये सिंबल दिखा रहा है कि ये कलर के लिए है, लाइन थिकनेस के लिए, लाइन टाइप के लिए है। तो इसलिए जब आपको लेयर में काम करना हो तो यहाँ पर सारी चीज़ें बाय लेयर असाइंड होनी चाहिए। 0 कर दिया तो बाय लेयर, और डायमेंशन लिया तो ओनली कलर में ही चेंज हुआ है, बाकी सब ऐसा का ऐसा ही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। क्लिक किया, अब हमने कुछ बनाना है, ये बना लेते हैं। डायमेंशन के लिए वापस फिर आपको यहाँ सेंड करना होगा। अब डायमेंशन का एरो और टेक्स्ट साइज छोटा नजर आ रहा है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट डी है, और बाकी डायमेंशन स्टाइल में चले जाएं, यहाँ पर मॉडिफाई, यहाँ पर फिट। तो ये ओवरऑल स्केल हमने कहा डबल कर दो, ऐसे आ जाए। तो अब पर्पज ये है कि मान लीजिए लाइन टाइप स्केल आपके अकॉर्डिंग तो आएगा नहीं, कभी छोटा है कभी बड़ा आएगा, तो आप उसे कैसे कंट्रोल करोगे। यानी कि जो डैश लाइन आ रही है छोटी बड़ी चाहिए, तो LTS पे जाएंगे, लाइन टाइप स्केल बोलते हैं, मैं 2 डाल दिया। तो स्क्रीन पे जहां पर भी लाइन टाइप स्केल होगा या लाइन टाइप होगी उसको मैं स्केल हम इस तरह से कम ज्यादा कर सकते हैं, LTS टाइप करके। अब बात आएगी कि भाई अब पर्पज क्या सोल्व हुआ लेयर बनाने का, तो आप 0 लेयर को एक्टिव कर दें, जिसको नहीं दिखाना है उसको क्लिक कर दें। यहाँ से हम कर रहे हैं ऑन ऑफ, ऐसे ऑन ऑफ। अगर करंट लेयर को ऑफ करेंगे तो मैसेज देगा कि आप लेयर को ऑफ कर रहे हैं, और यहाँ वार्निंग आने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसे क्यों करता है वार्निंग, कि मान लो कुछ बना रहे हो, आपको ध्यान नहीं रहा, मैंने ऑफ कर दिया तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए वार्निंग आती है। दूसरा काम है फ्रीज और था इन ऑल व्यू पोर्ट्स, क्लिक किया। अब आप कहेंगे ऑन ऑफ को भी यही काम कर रहा है, फ्रीज था भी यही काम कर रहा है। फर्क ये है टेक्निकली कि फ्रीज करने से रीजनरेशन टाइम रिड्यूस होता है। उससे क्या मतलब होता है कि आप ड्राइंग को पैन कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, ये छोटी ड्राइंग है इसमें पता नहीं चलेगा, जब बड़ी ड्राइंग होती है तो उसको रिफ्रेश होने में टाइम लेता है, यानी कि अटक अटक के चलेगा। तो ऐसे में आप लाइट फाइल को हल्की करना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, जिस लेयर पर आपको काम नहीं करना है। ठीक है। और इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो है ऑल व्यू पोर्ट्स आ रहा है, एक दूसरा होता है इन करंट व्यू पोर्ट। वो आप लेआउट में समझेंगे, जब मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। एक होता है लॉक करना, लॉक करने से आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, ड्राइंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो रीड भी नहीं कर सकते, तो ये भी अच्छा फीचर है। अब दूसरा चौथा फीचर है यहाँ पर आइसोलेट, ये बहुत काम की चीज़ है। और इसमें जिस लेयर पर आपको काम करना है सिलेक्ट कर लें और फिर उस लेयर को कर दें आइसोलेट, ऐसे। इससे क्या है, सभी लेयर्स लॉक हो जाएंगी। अब आप जिस लेयर पे काम करेंगे तो उसी लेयर पे काम करेंगे, दूसरी कोई लेयर डिस्टर्ब नहीं होगी, ना मूव होंगी, कुछ नहीं होगा। और फिर वापस नॉर्मल करना है, सेलेक्ट करें सेम डायमेंशन के, मतलब उस लेयर के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पर अनआइसोलेट, तो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बड़े काम की फीचर है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। अभी तक हमने पर्सनल लेवल पे या छोटे प्रोजेक्ट के हिसाब से या फिर सिंगल ड्राइंग बना रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप कहते हो प्रिंट में मुझे ये लेयर नहीं चाहिए तो आप प्रिंट को लिए भी यहाँ पर इसको बंद कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने कहा मुझे परफेक्ट प्रिंट में नहीं चाहिए या डायमेंशन प्रिंट में नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। ट्रांसमिशन में बता ही दिया है। ये आपका स्टाइल के लिए था, न्यू व्यू पोर्ट, अच्छा व्यू पोर्ट पेज के लिए आ रहा है। स्टाइल के लिए हमारे पास, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं, उसके अंदर हमें दूसरा प्लॉट स्टाइल आएगा तब होगा। फिलहाल जो भी बताया मैंने, पहले आपको वो ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं बड़े ग्रुप के, यानी कि ग्रुप में कोई ड्राइंग है, जैसे मान ली मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट है, उसके हिसाब से हमें काम करना है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल लेता हूँ। तो आप क्या करना चाहते हो भाई, ग्रुप के हिसाब से काम करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन होता है, इसको हम एडवांस लेयर ऑप्शन भी बोल सकते हैं। बेसिक तो हमने कर लिया है, एडवांस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक होता है न्यू ग्रुप फिल्टर, ये न्यू प्रॉपर्टी फिल्टर है, ये आपका ग्रुप फिल्टर है।
तो न्यू ग्रुप फिल्टर पे गए, मैंने कहा मुझे बनाना है एमई मैकेनिकल के लिए, फिर न्यू पे गए, मैंने कहा सिविल के लिए। तो इस तरह से आप नए नए नाम दे सकते हैं, और इंटीरियर के लिए इस तरह से। तो जिस लेयर पे काम करना है उसको ग्रुप को एक्टिव करके या सिलेक्ट करके न्यू लेयर यहाँ पर बना देंगे, int1 ऐसे बना दिया। अब जैसे यहाँ पर नाम नहीं आया, स्केप करें, यहाँ पर क्लिक करके स्केप करें, फिर यहाँ क्लिक करें और यहाँ चेंज कर लेना इंटीरियर 1 ऐसे। अब नीचे यहाँ पर लेयर लिखा है तो उसको करने के लिए स्केप कर दें, 2 बार दबा दिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बाहर आना चाहिए तो आएगा नहीं क्योंकि वो एक्टिव है। मैंने कहा इंटीरियर 2, फिर नहीं लिया, कोई नहीं, यहाँ पर क्लिक करके फिर से ले लें इंटीरियर 2। आपको कलर देना है तो कलर दे सकते हैं, यहाँ पर पहचाने के कलर दे देते हैं। ये देखो नीचे एक्टिव हो रखा है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं बन पा रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करके स्केप कर देंगे। अब आप यहाँ पर कलर चेंज कर पाएंगे। मैंने कहा यहाँ पर शान कलर है और ये मेजेंटा कलर ले लिया। इसी तरह से सिविल के लिए न्यू लेयर, क्या हुआ, वीडियो नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही है, 1 मिनट। तो यहाँ पर हम लेयर एडवांस लेयर वाले ऑप्शन को, लेयर एडवांस लेयर के ऑप्शन को हम करने जा रहे हैं, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर आप ग्रुप के लिए कोई काम करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे कोई मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट है, तो आप उसके लिए लेयर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप एक ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम दिया हमने ME, दूसरा ग्रुप का नाम दिया हमने बोल दिया सिविल। तो हमने कहा सिविल के लिए यहाँ पे एक न्यू ग्रुप लेयर बनाए, नाम दिया C1, और C1 द्वारा से डिफाइन करें इसको। नीचे जब इस तरह प्रॉब्लम आए तो यहाँ नीचे क्लिक करके फिर स्केप करें 2 बार, फिर न्यू लेयर C2, यहाँ पर नाम ही नहीं ले रहा है, क्या चक्कर है, ये आ गया। फिर मैंने कहा ME के लिए अगर आप प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो कलर में जाके चेंज कर सकते हैं। फिर ME के लिए गए, न्यू लेयर M1, M2, अब मैंने कहा कलर चेंज कर देते हैं। अब आप देखेंगे ग्रुप में क्या फायदा रहता है, वही सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करो तो विजिबिलिटी को एक बार में ऑफ करना है, फ्रीज करना है, लॉक करना है, अनलॉक करना है, सेलेक्ट करना है, तो एक बार में आप सब कुछ कर सकते हैं और पूरे ग्रुप को डिलीट भी कर सकते हैं। एक होता है ऑल से मतलब होता है कि आप यहाँ पर सभी लेयर्स जितनी भी हैं सबको देख पा रहे हो। या ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप वाइज देख सकते हैं, बंद कर दिया, ऐसे आ जाता है। अब ये तो बात हो गई ये बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ग्रुप में। अब एक होता है मान लो मुझे फिल्टर करना है, तो फिल्टर करने के लिए यहाँ पर जाएंगे, आपको कोई एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। कलर, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से कोई एक चीज पता होगी, तो जैसे मान लो मैंने कलर कहा, कलर में मैंने कहा येलो, तो उस टाइप की लेयर हमारे पास ये एक्टिव हो गई, सेलेक्ट हो गई, नीचे उसका दिखा रहा है नाम, और ऊपर लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर भी दिखा रहा है, ऊपर भी दिखा रहा है, तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हो किसी भी लेयर को। फिर उसके बाद और पे क्लिक किया, आपने कहा कि नहीं मुझे तो ये लेयर्स फ्यूचर के लिए सेव करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेयर स्टेट मैनेजर न्यू सेट बनाएंगे, मैंने नाम दे दिया कुछ न्यू लेयर,
और यहाँ पर आप आगे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। कहाँ पर, मैंने कहा लाइब्रेरी के अंदर, कहीं भी कर लो, म्यूजिक के अंदर कर देता हूँ, न्यू लेयर एलएस के नाम से, इसका एक्सटेंशन है .las। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको सेव कर देंगे। अच्छा, चलो कहीं और कर लेते हैं, से हमने कैड प्रैक्टिस के अंदर कर देते हैं, न्यू लेयर .las, इसको सेव कर दिया, क्लोज। जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पर कोई लेयर नहीं आ रही है, तो इसको लाने का तरीका क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे गए, यह है लेयर स्टेट मैनेजर, इंपोर्ट कैड प्रैक्टिस में यहाँ पर एक्सटेंशन निकालें .ls और न्यू लेयर ओपन किया, रिस्टोर स्टेट। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी लेयर्स आ जाती हैं, फिर आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये था लेयर के बारे में। लेयर में और ये जो ऑप्शन आ रही है तो न्यू के लिए है, ये आपका न्यू लेयर वी पोर्ट फ्रोजन इन ऑल वी पोर्ट्स। ये डिलीट करने के लिए जो नया लेयर बनाई है आपको खत्म कर दिया, और ये किसी लेयर को करंट बनाने के लिए कि कौन सी लेयर का आपको काम करना है, तो करंट में करंट करने के लिए, ठीक है। तो ये चलो क्या लेआउट, ये जो लेआउट वीपोर्ट की बात आ रही है, जब हम इस पेपर स्पेस में काम करेंगे, यहाँ पर लेआउट के अंदर काम करेंगे वीपोर्ट के थ्रू, तो उसमें ये चीज़ काम आएगी। अभी ये चूंकि मॉडल स्पेस में काम कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे, ना बता पाएंगे, तो लेआउट के अंदर इसको समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा, ये हमने बंद कर दिया। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाता है लेयर का।